हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजीएस्ट सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप को इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाना चाहूँगा जो कि इसी टॉपिक के रिलेटेड है। देयर वॉज अ बॉय, एक लड़का था जो कि बहुत ज़्यादा ऑब्जर्विंग नेचर का था। वो जहाँ भी जाता था लोगों की प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व करता था और उनका सल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता था। एक बार उसने ये ऑब्जर्व किया कि जब भी स्टूडेंट्स किसी दूसरी सिटीज़ में जाते हैं एग्ज़ाम देने या टूरिस्ट जाते हैं नए नए प्लेसेस को एक्सप्लोर करने, तो वहाँ पे एक कॉमन प्रॉब्लम जो सबको फेस करनी पड़ती है वो है स्टे की, कि हम रुकें कहाँ। हम पहुँच तो जाते हैं बट रुकें कहाँ। तो रुकने के लिए बहुत ज़्यादा हमको सूटेबल प्लेसेस ढूंढने पड़ते हैं जहाँ पे हम कंफर्टेबली रह पाएँ। तो उसको ये एक कॉमन प्रॉब्लम दिखी, तो उसने सोचा क्यों ना इसका एक सल्यूशन ढूंढा जाए। आज का टाइम कैसा है, डिजिटल टाइम है, हर चीज़ की हमें एप्लीकेशन वेबसाइट्स मिल जाती हैं। तो ऐसे टाइम पे उसने सोचा क्यों ना एक ऐसा ऐप बनाया जाए जहाँ पे हम सारे रूम्स को, सारे होटल्स को लिस्ट करें। जो भी बुकिंग करना चाहता है वो डायरेक्टली उस ऐप पे जाए, वहाँ पे बुकिंग कर सकता है एंड इवन पेमेंट भी कर सकता है वहाँ पे। तो इस तरह का कुछ सोल्यूशन उसने सोचा एंड उसके लिए उसने फिर लोगों के पास जाके, क्योंकि पैसे की ज़रूरत होती है जाहिर सी बात है, और टेक्निकल लोगों की हमको ज़रूरत होगी, टेक्निकल टीम की ज़रूरत होगी, तो हमको फंड रेज करना पड़ता है उसके लिए। तो उसने लोगों के पास जा जाके अपना ये आइडिया लोगों को बताया और बहुत से लोगों ने इन्वेस्ट भी किया, उसको पैसा भी दिया इसको स्टार्ट करने के लिए। तो फाइनली उसने लोगों की टीम जुटाई और इस पे स्टार्ट किया अपने आइडिया पे एंड फाइनली ओयो ऐप मार्केट में लॉन्च हो। तो आप सभी जानते होंगे ओयो ऐप के बारे में। तो कुछ इसी तरह की कहानी है इसके पीछे। तो यहाँ पे जो वो लड़का था उसके पास एक नया आइडिया आया था। इससे पहले ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। अभी तो आप देखेंगे बहुत सारे ऐप्स आ गए, बट उस टाइम पे कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। उसने एक नई चीज़ सोची, उस पर स्टार्ट किया, उस आइडिया पे फंड रेज करना एंड ऑल, उसने जो भी एफर्ट्स लगते हैं वो किए एंड फाइनली उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया उसने। तो दैट इज़ नथिंग बट एन एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ पे क्या किया उसने, एक एंटरप्राइज स्टार्ट किया जिसे हम कह सकते हैं ओयो। ओयो इज़ एन एंटरप्राइज। तो उसने एक एंटरप्राइज स्टार्ट किया। तो उस लड़के को यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एंटरप्रेन्योर। जो भी एंटरप्राइज को स्टार्ट करता है दैट इज़ कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। और जो भी ये पूरी प्रोसेस इन्वॉल्व है इसमें, फंड रेज करना एंड ऑल, दिस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू एंटरप्राइज। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। अभी आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु क्रिएट्स अ न्यू एंटरप्राइज। एंटरप्रेन्योरशिप is the process of creating new enterprise with an aim of making profit. तो entrepreneurship क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू एंटरप्राइज। न्यू एंटरप्राइज को क्रिएट करने में जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है उसे हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। एंटरप्राइज क्या है? इज अ बिजनेस वेंचर विच इज बीइंग क्रिएटेड बाय द एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर जिस भी बिजनेस वेंचर को क्रिएट कर रहा है उसे हम कहते हैं एंटरप्राइज। लाइक जैसे ओयो का एग्जांपल मैंने आपको दिया, तो ओयो क्या है, एक एंटरप्राइज है। चलिए अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसको। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योरशिप refers टू अ प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू एंटरप्राइज एंड ऑपरेटिंग इट। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है नए एंटरप्राइज को स्टार्ट करना और उसे ऑपरेट करने की। सो एज टू क्रिएट अ प्रोडक्ट, ताकि हम एक प्रोडक्ट को क्रिएट करें हैविंग वैल्यू फॉर पीपल, जो लोगों के बीच में वैल्यू को क्रिएट कर सके बाय गिविंग नेसेसरी टाइम एंड एफर्ट। तो जो भी नेसेसरी टाइम एंड एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट है वो हम प्रॉपरली दें, क्योंकि अब जाहिर सी बात है एक नया आइडिया आया है, उस पर हमें वर्क करना है ताकि वो लोगों के बीच में वैल्यू क्रिएट कर सके। तो उसमें हमें नेसेसरी टाइम भी देना पड़ेगा और अपने एफर्ट्स भी देने पड़ेंगे। एंड बियरिंग ऑल द फाइनेंशियल रिस्क, और जितने भी फाइनेंशियल रिस्क होते हैं वो भी हमें बेयर करने के लिए रेडी रहना चाहिए। क्योंकि जैसे किसी नए आइडिया पे स्टार्ट कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है वो पॉपुलर हो ही। कई बार ऐसा भी हुआ है, लोगों ने नया आइडिया है उस पर वर्क किया, फंड रेज किए एंड बाद में वो बुरी तरह फ्लॉप हो गए। तो उसमें रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं। डिफ़िकल्टीज एंड चैलेंजेस, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज एंड चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं विद एन इंटेंशन टू मेक प्रॉफिट। इसके पीछे एंटरप्रेन्योर का इंटेंशन क्या होता है कि उसको प्रॉफिट अर्न हो सके फ्यूचर में। अब हम देखते हैं एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर जैसे मैंने आपको बताया इज अ पर्सन। एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन विद अ यूनिक आइडिया। यूनिक आइडिया जो लेके आता है और उस पर वर्क करता है उसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। हु टेक्स इनिशिएटिव ऑफ डेवलपिंग अ न्यू वेंचर। तो वो नए वेंचर को डेवलप करने की पहल करता है। अरेंजेस ऑल द रिसोर्सेज एंड इज रेडी टू बियर ऑल द रिस्क।
और जितने भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है लाइक मनी है, टीम है, ऑल द थिंग्स, वो क्या करता है, अरेंज करता है टू बियर ऑल द रिस्क, सारे रिस्क को वो बियर करता है एंड टेक्स ऑल द नेसेसरी डिसीजंस टू प्रोवाइड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट इज़ वैल्यू टू द कस्टमर। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो भी वही लेता है, ताकि जो एक प्रोडक्ट है, वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, उसको वो कस्टमर को डिलीवर कर सके। क्वालिटीज़ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? हाई डिग्री ऑफ कमिटमेंट। अब एंटरप्रेन्योर बनने के लिए पहले तो नया आइडिया लेके आना और उस पर फिर स्टार्ट करना, पैसा जुटाना उसके लिए, लोगों को जुटाना, तो इट इज़ काइंड ऑफ अ डिफ़िकल्ट टास्क। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा हमें हाई कमिटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, हाई डिग्री ऑफ कमिटमेंट होना चाहिए। हाई एनर्जी लेवल, ऑब्वियसली हाई एनर्जी लेवल होना चाहिए क्योंकि हमें इतना सारा एफर्ट्स लगाने हैं, तो उसके लिए हाई एनर्जी लेवल की ज़रूरत होती है। फोर साइटेडनेस, दूर की नज़र होनी चाहिए एंटरप्रेन्योर की, क्योंकि न्यू आइडियाज़ उन्हीं के पास आते हैं जिनकी दूर की नज़र होती है कि हाँ हमने करंट प्रॉब्लम्स को देखा और उसको देख के हमने एनालाइज कर लिया कि हाँ इसका ये सोल्यूशन हो सकता है। डिज़ायर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की डिज़ायर होनी चाहिए कि लोगों की ये प्रॉब्लम है तो हमें इसका ये सोल्यूशन देना है लोगों को, तो उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। रिस्क टेकिंग एबिलिटी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। लीडरशिप एंड मैनेजरियल स्किल्स, उसके अंदर लीडरशिप होनी चाहिए क्योंकि इतने सारे लोगों की जो टीम होती है उसको वो लीड करता है, लोगों को गाइड करता है एंड पूरी टीम को मैनेज करना। वैल्यू फॉर अचीवमेंट ओवर मनी, उसके लिए अचीवमेंट की ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए रादर देन मनी। जब हम बिजनेस में कुछ अचीव करते हैं, कोई बड़ा गोल अचीव करते हैं, तो मनी तो ऑटोमेटिकली आता है, तो मनी इज़ सेकेंडरी थिंग, बट हमें फोकस किस पे करना है एज एन एंटरप्रेन्योर? अचीवमेंट पे। ओपन माइंडेडनेस एंड ऑप्टिमिज्म, तो ओपन माइंडेड होना चाहिए एंटरप्रेन्योर एंड ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए, उसका नज़रिया पॉजिटिव होना चाहिए कि फ्यूचर में जो भी हमें अचीव होगा वो पॉजिटिव होगा, कुछ भी नेगेटिव उसको नहीं सोचना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, अब हम देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो ये क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व्स कमेंसमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज फॉर कमर्शियल पर्पसेस। तो एंटरप्रेन्योरशिप का बेसिकली क्या एम होता है? एंटरप्राइज को स्टार्ट करना एंड ऑपरेट करना फॉर कमर्शियल पर्पसेस, दैट इज टू मेक मनी आउट ऑफ द परचेज एंड सेल ऑफ गुड एंड सर्विसेज व्हाइल इंश्योरिंग द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मेन गोल क्या होता है कि हम एक एंटरप्राइज को क्रिएट करें और हम प्रोडक्ट और सर्विसेज को बना के बेचें, कस्टमर तक को डिलीवर करें और उसके बदले हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें। एंड हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, हमारा जो मनी है जो बिजनेस में हमने लगाया है, दैट इज़ कैपिटल, तो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सकें, तो इट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। इनोवेशन, इनोवेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मैंने आपको बताया एंटरप्राइज में क्या होता है कि एक नया आइडिया लेके आता है बंदा और उस पर वर्क करता है, तो नया आइडिया मीन्स इनोवेशन और क्रिएटिविटी। इनोवेशन इन्वॉल्व्स क्रिएटिव थिंकिंग एंड कंसीविंग न्यू आइडियाज एंड मेकिंग एफर्ट टू टर्न दैट आइडिया इनटू प्रोडक्ट और सर्विस। तो एंटरप्रेन्योरशिप में बेसिकली हम क्या करते हैं? एक नए आइडिया पे वर्क करते हैं और हम उसमें डे बाई डे मॉडिफिकेशंस भी करते हैं, तो नई नई चीज़ें सोच के नए नए एडिशंस भी हम करते जाते हैं। इट कम्स अंडर इनोवेशन। नेक्स्ट इज रिस्क। एंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क होता है। रिस्क क्यों होता है? क्योंकि नए आइडिया पे हम वर्क कर रहे हैं, दैट मे और मे नॉट बी पॉपुलर अमंग द पीपल। तो हो सकता है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाए, हो सकता है वो बिल्कुल ही फ्लॉप हो जाए, तो रिस्क रहते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योरशिप में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि अगर हमारा बिजनेस, हमारा एंटरप्राइज सक्सेसफुल हो गया तो क्या होता है? बहुत ज़्यादा हम प्रॉफिट अर्न करते हैं। जैसे ओयो का मैंने एग्जांपल दिया, तो ओयो आज कितना पॉपुलर है हम सभी जानते हैं, सो दे आर मेकिंग अ ह्यूज प्रॉफिट। नेक्स्ट इज टीम वर्क। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? बेसिकली एक टीम वर्क है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक आदमी ने सोचा वो अकेले ही सब कर लेगा, उसको पैसों के लिए बहुत सारे लोगों के पास जाना पड़ेगा, उसको जो भी आइडिया है उसमें वर्क करने के लिए अलग अलग स्किल्स के लोग चाहिए होंगे, तो एक टीम उसको बनानी पड़ेगी। तो इट इज़ अ टीम वर्क, ये ऐसा नहीं है कि अकेले ही कर लिया, इट इज़ अ टीम वर्क। एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस। नाउ हम देखते हैं एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट इज आइडिया जनरेशन। तो सबसे पहले क्या हुआ? आइडिया आया माइंड में,
आइडेंटिफाइज एंड एनालाइजेस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। तो सबसे पहले बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को क्या किया, आइडेंटिफाई किया और एनालाइज किया। जैसे मैंने ओयो का एग्जांपल दिया था, तो उसने पहले आइडेंटिफाई किया कि क्या अभी करंट सिचुएशन, करंट प्रॉब्लम चल रही है, फिर हम उसमें उसको कैसे अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। डेवलपिंग बिजनेस मॉडल, अब हम बिजनेस मॉडल को डेवलप करेंगे टू चेक वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज मूविंग इन राइट डायरेक्शन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बिजनेस मॉडल क्रिएट करते हैं, ये चेक करने के लिए कि हमारा बिजनेस राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है या नहीं। रिसोर्सिंग, रेजिंग फंड्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, सप्लायर्स एंड मशीनरी। तो जो भी हम एंटरप्राइज स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने ओयो का दिया एग्जाम्पल, तो उसको डेवलप करने के लिए पहले तो हमें बहुत सारे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, फंड रेज करना पड़ेगा। ह्यूमन रिसोर्सेज, हमें बहुत सारे स्किल्ड लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस सप्लायर एंड मशीनरी, अब जैसे ओयो के रूम्स होते हैं तो उनके लिए, उसके लिए हमें अलग अलग होटल से कांटेक्ट करना पड़ेगा और उनको ऐड करना पड़ेगा। दैट इज़ नथिंग बट सप्लायर एंड मशीनरी। नेक्स्ट इज प्रमोशन, प्रमोटिंग प्रोडक्ट और सर्विस टू गेट अ रेडी मार्केट। अब क्या होता है, अगर हम प्रमोट नहीं करेंगे अपने प्रोडक्ट को, लोगों को पता ही नहीं चल पाएगा हमारे प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में, तो चाहे जितना अच्छा हमारा प्रोडक्ट हो, हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे। तो हमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच बढ़ानी होगी ताकि हम मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकें। नेक्स्ट इज एक्चुअलाइजेशन, कमेंसमेंट एंड मैनेजमेंट, रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज़। तो कमेंसमेंट और मैनेजमेंट होता है, क्योंकि कोई एंटरप्राइज हम स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारा पैसा होगा, मशीनरी होगी, उसको मैनेज करना इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसको रजिस्ट्रेशन हमें कराना होगा। तो ये सब फॉर्मेलिटीज आती हैं अंडर एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग, एनालाइजिंग फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। तो अभी हमने क्या किया, उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया, फिर हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट मिला, कितने लोगों तक पहुंचा, उसको हम एनालाइज करेंगे और हम ये देखेंगे हम कैसे बेटर कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर। तो दिस कम्स अंडर हार्वेस्टिंग। सो दैट वाज ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।